किसान साथी दीमक से हैं परेशान और आपकी फसल को किस तरह से बचाएं, फसलों में दीमक का जो प्रकोप है वो कैसे खत्म हो, इसके लिए मैं आज आपकी मदद करने वाला हूं। किसान साथियों नमस्कार, मैं आपका किसान मित्र साथी चंद्रसेनी तिजारा आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन फार्मिंग मास्टर तिजारा पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं वीडियो। देखिए किसान साथियों, अक्सर क्या है, आप अपनी खेती में फसल बो देते हैं या अभी बोना चाह रहे हैं, तो किसान साथियों का एक सबसे बड़ा जो परेशानी का कारण होता है वो होता है दीमक। दीमक की परेशानी हमारे खेत में ना हो, इसके लिए हम क्या उपाय करें। तो साथियों देखो, मैं आज आपके सामने कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हूँ, इसकी डिटेल से बताऊंगा बात कि किस समय कैसे कैसे इनको इस्तेमाल करना चाहिए, कैसे अपन दीमक की जो प्रकोप से खेती को बचा सकते हैं। देखिए मेरे पास जो अभी ये सामने आपके दो जो पाउच दिख रहे हैं, ये जीआर फॉर्म में है, यानी कि ग्रेनुअल दानेदार है। तो ये तो स्वाभाविक बात है कि अपन इनको फर्स्ट में ही इस्तेमाल करें, जब हम खेती में फसल बो रहे होते हों। उस समय क्या है कि जो अपना एकड़ है होता है, 1 एकड़ के अंदर 3 से 4 किलो तो आप रीजेंट अल्ट्रा, ये ध्यान रखिए, एक रीजेंट आती है, एक रीजेंट अल्ट्रा आती है। तो रीजेंट अल्ट्रा ले 3 किलो, ये बायर कंपनी का होता है, 3 किलो ले और 1 एकड़ जमीन के अंदर इसको मिट्टी के अंदर आप जिस भी उर्वरक बाकी जो डाल रहे हैं या फेंक कर उसको खेती को जुतवा दीजिए। जुताई करने के बाद क्या है कि ये अंदर गहराई के अंदर उसके अंदर चली जाती है, तो आपके जो दीमक है लंबे टाइम तक खेती में नहीं आती है। दूसरा जो जीआर फोरम में ही है, कार्टप हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि ये है आपका जो मार्केट में कई नामों से आता है, अलग अलग कंपनियों का। कार्टप हाइड्रोक्लोराइड 4% जीआर में ग्रेनुअल में होता है, दानेदार में। तो ये किसी भी अच्छी कंपनी, नागार्जुना, धानुका, बायर, किसी भी कंपनी का आप मार्केट से ले लीजिए, हर जगह उपलब्ध हो जाता है। तो इसे भी आप 5 से 6 किलो, लगभग 6 किलो 1 एकड़ जमीन के अंदर आप इसको फेंक दीजिए और जो खेत है उसकी जुताई कर दीजिए गहरी, ताकि ये अंदर तक चला जाए और लॉन्ग टाइम तक आपकी खेती को ये दीमक के प्रकोप से बचाता है। अब हमारे पास एक और आती है इमिडा क्लोरपिड, मैं टेक्निकल नाम बता रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों के पास आता है, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में देती है। इमिडा क्लोरपिड 17.8%। इसको आप सीड ट्रीटमेंट में भी काम में ले सकते हैं। जो सीड ट्रीटमेंट करते हैं, अपने कई बीज उपचार करते हैं, जैसे कि मूंगफली, गेहूं, धान, जौ, चना, चावल वगैरह जो भी है आप बोते हो खेती के अंदर, तो उनके अंदर सीड ट्रीटमेंट में भी काम आता है। आप इसे जो भी आपका जो दुकानदार साथी है विश्वसनीय, आप उनसे इसकी प्रॉपर डोज पूछकर, क्योंकि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से लोग बाग इसको इस्तेमाल करते हैं किसान साथी, तो वहां से इसकी प्रॉपर डोज जानकारी करके और आप इसे सीड ट्रीटमेंट में काम ले सकते हैं। बाकी आप 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से, इस टेक्निकल का नाम है इमिडा क्लोरपिड 17.8%। इसे आप मिट्टी, बजरी या किसी खाद के अंदर मिलाकर खेत के अंदर जो बोई हुई फसल होती है, जब फसल के अंदर कीड़ा लग जाता है, ये उस स्टेज की बात कर रहा हूं अब आपसे, तो इसे 250 ml प्रति एकड़ के अंदर मिलाकर और आप इसे खेत के अंदर फेंक दीजिए और ऊपर से पानी लग जाना चाहिए, चाहे फव्वारे का पानी लगे चाहे ट्यूबवेल का पानी लगे। तो इस तरह से, या ड्रिप सिंचाई वगैरह का आजकल अपने पास सभी किसान साथी इस्तेमाल करते हैं, तो उस तरह भी आप इसको डाल सकते हैं, तो आप दीमक की समस्या से निजात पा सकते हैं। दो प्रोडक्ट आपको मेरे सामने दिख रहे हैं, ये किसी भी कंपनी के हैं, लेकिन मैं इनका टेक्निकल नाम आपके सामने बोलूंगा। पहला आता है क्लोरोफायरिफोस 20% ईसी, क्लोरोफायरिफोस 20% ईसी। इसे इसमें और इसमें ये क्या फर्क होता है, इसके अंदर होता है क्लोरोफायरिफोस जो 50% होता है और 5% इसके अंदर साइपरमेथ्रिन होता है। तो दोनों में डिफरेंट आप समझ रहे हो कि यहाँ क्लोरो है 20% और यहाँ है क्लोरो इसमें 50%, यानी कि इससे ज्यादा एक्स्ट्रा तो ये हो ही गई, प्लस इसके अंदर 5% हमने साइपरमेथ्रिन और मिला हुआ है, तो ये स्वाभाविक सी बात है कि इससे ज्यादा फास्ट है। अब बात आती है इसे हम कब कैसे इस्तेमाल करें, मैं उसके बारे में जानकारी देता हूं आपको साथियों। आपने प्याज बोई हुई है, कपास, धान, जो चना, जो भी आपने कोई फसलें बोई हुई है, और उसके अंदर अगर दीमक का प्रकोप आपको दिख रहा है, दीमक का प्रकोप कैसे नजर आता है, वो चीजें ज्यादातर तो खैर आप जानते हैं, फिर मैं बता दूं आपको कि नीचे की जो जड़ें होती है हमारी,
किसी भी फसल की, तो उस जड़ों को क्या है कि एक कीड़ा है वो काट देता है, यानी कि जो बारीक बारीक जो दीमक होती है उसको काट देती है और वो पौधा पूरा सूख कर चला जाता है वहां से। तो उसके लिए पहले अगर आप क्लोरोफायरिफोस अगर 20% इसी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए आप आधा लीटर को, यानी कि आपको एकड़ का बताऊं तो 750 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप बजरी मिट्टी के अंदर मिलाकर खेत के अंदर फेंक दीजिए। उसके बाद में या तो आप जो ट्यूबवेल का पानी हो, ड्रिप का हो, तो इस तरह से आप, या फवारा लाइन हो तो उस तरह से चलाकर आप खेत के अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपकी दीमक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। बात आती है क्लोरोफायरिफोस 50% प्लस 5% साइपरमेथ्रिन, यानी कि 55% क्लोरो हम इसको बोल देते हैं मार्केट में। इसको आप आधा लीटर यानी कि 500 ml लेकर आप 1 एकड़ जमीन के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रक्रिया वही है जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी भी खाद, मिट्टी, बजरी के अंदर मिलाकर और आप इसे खेत के अंदर फेंक दीजिए और उसके बाद आप ऊपर से सिंचाई का पानी दे दीजिए, तो जिससे आपकी दीमक जो है पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इसके अलावा साथियों कई ऐसे प्रोडक्ट मार्केट में हैं अभी जो इस चीज पे काम करते हैं, लेकिन मैंने जो अपने विवेक से जिसे ज्यादा बेहतर समझा है मैंने वो चीजें आपको बताई है। निश्चित तौर पर आपकी फसल को फायदा होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें किसान साथी, जो भी मैंने जानकारी दी है अपने निजी विवेक और किसान के जो अनुभव है उसके आधार पर दी है। जब भी आप ये प्रोडक्ट मार्केट में खरीदने जाए तो अपना जो विश्वसनीय जो भी दुकानदार भाई है, आप उनसे एक बार इस प्रोडक्ट के बारे में कितनी डोज और इसके बारे में तसल्ली से सारी जानकारी करके ही इन उत्पादों का प्रयोग करें। किसान साथियों, मैंने आज आपको जो भी जानकारी दी, उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके लिए मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।